बॉलीवुड के लिए साल 2024 खासा हंगामाखेज साबित हुआ। बॉलीवुड फिल्म नगरी में इस साल 129 फिल्में रिलीज हुईं और कई फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस भी किया। जुनूबी भारत की फिल्मों से मुकाबला करता हुआ बॉलीवुड फिल्म बीनों को अपनी फिल्मों के लिए बड़ी हद तक सिनेमा में लाने में कामयाब रहा। कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होकर कामयाबी की सनत ले गईं। बॉलीवुड में कुछ साल कबल किसी फिल्म के लिए 100 करोड़ का हिस्सा अबूर कर जाना एक बड़ी बात साबित हुआ करती थी, लेकिन अब फिल्में 1000 करोड़ की हद तक को क्रॉस कर रही हैं। साल 2024 में बॉलीवुड में एक खास बात ये रही कि इस साल हॉरर कॉमेडी फिल्मों को उरूज हासिल हुआ। एक्शन से भरपूर फिल्में भी ब्लॉकबस्टर साबित हुईं, ताहम कई मल्टीकास्ट वाली फिल्में भी ऐसी रहीं जो उम्मीदों पर पूरा न उतर सकीं। साल 2024 में भी बॉलीवुड में तमिल फिल्मों की झलक नजर आती रही, खुसूसन एक्शन फिल्मों में ये झलक बहुत नुमाया थी। पिछली दिहाई में फिल्म फेयर अवार्ड में बेहतरीन फिल्म का एजाज हासिल करने वाली नुमाया फिल्मों की तफसीलात आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। सबसे पहले बात करें क्वीन की। 2015 में रिलीज होने वाली इस फिल्म के हिदायतकार विकास बहल की फिल्म क्वीन एक नौजवान लड़की रानी की कहानी बयान करती है, जो अपनी शादी के मंसूख होने के बाद अकेले यूरोप का सफर करती है। इस सफर के दौरान वो खुद एतमादी और खुद शनासी हासिल करती है और अपनी जिंदगी को नए जाविये से देखना शुरू करती है। क्वीन न सिर्फ कंगना रनावत के करियर की एक बड़ी कामयाबी थी, बल्कि इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में खवातीन के खुद मुख्तारी के मौजू पर एक नई मिसाल कायम कर दी। रानी मेहरा का किरदार एक रिवायती लड़की से एक खुद मुख्तार खातून के सफर की अक्कासी करता है। फिल्म में यूरोप के हसीन मुकामात, रंगीन किरदार और हल्के फुल्के मिजाज ने शायकीन को खूब महसूस किया। ये फिल्म खास तौर पर खवातीन को अपनी शनाख्त तलाश करने की तरगीब देती है। अब बात करें बजरंगी भाईजान की। बजरंगी भाईजान 2016 में रिलीज हुई और कबीर खान की हिदायतकारी में बनने वाली ये फिल्म एक हिंदू शख्स की दास्तान है, जो एक गूंगी पाकिस्तानी बच्ची को उसे उसके वतन वापस पहुंचाने की कोशिश करता है। इस सफर में वो मुख्तलिफ सकाफती और समाजी रुकावटों का सामना करता है, जो इंसानियत और मोहब्बत की अहमियत को उजागर करता है। बजरंगी भाईजान एक खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी है। इसमें सलमान खान ने पवन और बजरंगी का किरदार अदा किया है, जो एक नेक दिल और सादा इंसान है। कहानी एक गूंगी पाकिस्तानी बच्ची शाहिदा के गिर्द घूमती है, जो हादसाती तौर पर हिंदुस्तान में खो जाती है। पवन उसे उसके घर और खानदान तक पहुंचाने का वादा करता है। उस सफर में उसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपनी मोहब्बत और इंसानियत की ताकत से सब कुछ हल कर लेता है। ये कहानी मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत का खूबसूरत पैगाम देती है। ये एक जज्बात से भरपूर फिल्म है, जिसमें कई रुला देने वाले लम्हात भी शामिल हैं। इस फिल्म ने 34 अवार्ड जीते और 28 मजीद नामजदगियां हासिल की और ये सलमान खान की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की कास्ट में हर्षाली मल्होत्रा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और करीना कपूर खान शामिल हैं। अब जिक्र करें दंगल का। 2017 में रिलीज नितेश तिवारी की फिल्म दंगल महावीर सिंह फोगाट की हकीकी जिंदगी पर मबनी है, जो अपनी बेटियों को पहलवानी की तरबियत देता है। उनकी मेहनत और आज़म की बदौलत उनकी बेटियां आलमी सतह पर कामयाबियां हासिल करती हैं, जो खवातीन की ताकत और आज़म की मिसाल बन जाती है। फिल्म में आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट का किरदार अदा किया है, जो एक पहलवान और अपनी बेटी गीता फोगाट और बबीता कुमारी को भारत की पहली आलमी मयार की खातून पहलवान बनाने के लिए तरबियत देते हैं। फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा ने फोगाट बहनों का किरदार अदा किया है, जबकि ज़ायरा वसीम और सुहानी भटनागर ने उनके बचपन के किरदार अदा किए हैं। साक्षी ने उनकी मां का किरदार अदा किया और अब्बास शक्ति खुराना ने उनके कजन का किरदार अदा किया, जबकि रतोक ने उनके बचपन का किरदार अदा किया। फातिमा सना शेख, साक्षी और रतोक के अलावा बाकी कास्ट ने इस फिल्म से डेब्यू किया। फिल्म की तैयारी 2013 के अवाइल में शुरू हुई, जबकि तिवारी ने स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। आमिर खान ने 2014 में अपने टॉक शो सत्या में वजेते पर फोगाट बहनों का इंटरव्यू लिया और कुछ महीनों बाद नितेश तिवारी ने उन्हें स्क्रिप्ट के लिए अप्रोच किया। अब जिक्र करें फिल्म हिंदी मीडियम का। 2018 में साकेत चौधरी की हिदायतकारी में बनने वाली हिंदी मीडियम एक जोड़े की कहानी है, जो अपनी बेटी को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दाखिल कराने के लिए जिद्दोजहद करते हैं। ये फिल्म तालीमी निज़ाम और समाजी तबकाती तकसीम पर तनकीद करती है और वालिदैन की मोहब्बत और कुर्बानियों को नुमाया करती है। कहानी दिल्ली के एक जोड़े के गिर्द घूमती है, जो अपनी बेटी को एक नामवर इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल कराने के लिए जिद्दोजहद करते हैं, ताकि मुआशरे में अपना मुकाम बुलंद कर सकें। फिल्म का तस्वुर साकेत चौधरी और उनकी शरीक मुसन्निफा जीनत लुखानी ने अपनी पिछली फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स 2014 की तैयारी के दौरान तख्लीक किया। फिल्म की शूटिंग चांदनी चौक, आनंद लोक, करोल बाग और सिंगम वहार में की गई। हिंदी मीडियम को 14 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन बजट के साथ बनाया गया और ये 19 मई 2017 को रिलीज हुई। फिल्म को नाक़दीन से मजमूई तौर पर मुस्बत पज़ीराई मिली। फिल्म ने दुनिया भर में 47.08
$8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बिजनेस किया, जिसमें ज्यादातर कमाई चीन से हुई। 63वीं फिल्म फेयर अवार्ड में हिंदी मीडियम ने बेहतरीन फिल्म और इरफान खान के लिए बेहतरीन अदाकार का एजाज हासिल किया। इस फिल्म का एक सीक्वल अंग्रेजी मीडियम 13 मार्च 2020 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। अब बात करें फिल्म राजी की। 2019 में रिलीज मेघना गुलजारी की फिल्म राजी एक कश्मीरी लड़की की कहानी बयान करती है जो भारतीय जासूस के तौर पर पाकिस्तान में शादी करती है। उसकी कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की दास्तान नाजरीन को महसूस करती है और मुल्क के लिए कुर्बानी देने की अहमियत को उजागर करती है। राजी एक सच्ची कहानी पर मबनी है, जहां आलिया भट्ट ने सहमत खान का किरदार निभाया है, जो एक खुफिया भारतीय जासूस बनकर पाकिस्तान में अपनी खिदमत अंजाम देती है। ये फिल्म 1971 की जंग के पस मंजर में बनाई गई है और इसकी कहानी दिल दहला देने वाली थी। सहमत के किरदार में आलिया ने हुब्बुल वतनी और जज्बात की शिद्दत को नुमाया किया। फिल्म की हिदायतकारी और मौसीकी ने इसे मजीद यादगार बना दिया। जिक्र करें फिल्म गली बॉय का। 2020 में जोया अख्तर की हिदायतकारी में बनने वाली गली बॉय मुंबई के एक नौजवान रैपर की कहानी है जो अपनी सलाहियतों के जरिए कामयाबी हासिल करता है। ये फिल्म मुआशरती मसाइल, ख्वाबों की तकमील और मौसीकी की ताकत को नुमाया करती है। गली बॉय में सफीना का किरदार आलिया भट्ट के करियर के सबसे मुनफरिद किरदारों में से एक है। एक आजाद ख्याल और जोशीली मेडिकल स्टूडेंट के तौर पर उन्होंने निहायत शानदार तरीके से अपने जज्बात का इजहार किया। सफीना की मोहब्बत और जिद्दोजहद, जिसके जरिए वो अपने बॉयफ्रेंड के ख्वाबों को हकीकत में बदलने में मदद देती है, फिल्म का मरकजी नुक्ता है। फिल्म के गाने, खास तौर पर अपना टाइम आएगा, बहुत मकबूल हुआ। जिक्र करें फिल्म थप्पड़ का। 2021 में रिलीज अनुभव सिन्हा की फिल्म थप्पड़ एक औरत की कहानी बयान करती है जो अपने शौहर के थप्पड़ मारने के बाद तलाक लेने का फैसला करती है। ये फिल्म मुआशरती रिवायात, औरतों के हुकूक और खुद एतमादी के मौजुआत पर रोशनी डालती है। इस फिल्म की कहानी अदाकारा तापसी पन्नू के किरदार अमृता नामी लड़की के गिर्द घूमती है, जो बज़ाहिर अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश है, लेकिन एक पार्टी में मामूली झगड़े के दौरान शौहर विक्रम पर उसके एतमाद को उस वक्त ठेस पहुंचा जब भरी महफिल में उसने बीवी को थप्पड़ रसीद कर दिया। उसे एक थप्पड़ के बाद वो लड़की, जिसे अपनी शादी पर गुरूर था, वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि तशद्दुद चाहे कितना ही मामूली क्यों ना हो, क्यों बर्दाश्त किया जाए। ख्याल रहे कि थप्पड़ फिल्म की कहानी सिर्फ एक थप्पड़ के बारे में नहीं है, बल्कि ये खवातीन की खामोश कुर्बानियों और माशरती निज़ाम के तहत बर्दाश्त की गई ज्यादतियों पर एक वसी तबसरा है। ये फिल्म न सिर्फ घरेलू तशद्दुद के मौजू पर रोशनी डालती है, बल्कि माशरती सोच में तब्दीली के लिए एक मजबूत पैगाम भी देती है। जिक्र करें फिल्म शेरशाह का। 2022 में विष्णु वर्धन की हिदायतकारी में बनने वाली शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी पर मबनी है, जो कारगिल जंग के हीरो थे। उनकी बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की दास्तान नाजरीन को मुतासिर करती है। फिल्म को धर्मा प्रोडक्शंस और काश एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है, जबकि हीरो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस फिल्म में विक्रम बत्रा और उनकी जुड़वा भाई विशल का दोहरा किरदार अदा किया है, जबकि कियारा अडवाणी ने उनकी गर्लफ्रेंड डिम्पल चीमा का किरदार अदा किया। फिल्म का ऐलान मई 2019 में किया गया और उसी माह शूटिंग शुरू हुई, जो जनवरी 2020 में मुकम्मल हुई। इसे इब्तिदाई तौर पर 3 जुलाई 2020 को रिलीज किया जाना था, लेकिन कोविड-19 वबाई मर्ज की वजह से ताखिर का शिकार हो गई। बादअज़ा फिल्म 12 अगस्त 2021 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज की गई। शेरशाह को नाक़दीन और नाजरीन दोनों की जानिब से मुस्बत तबसरे मिले। खास तौर पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी की अदाकारी, हिदायतकारी, मौसीकी, सिनेमेटोग्राफी, एक्शन मनाजिर, एडिटिंग और बसरी असरात को जबरदस्त पजीराई मिली। ताहम कहानी को कुछ तनकीद का सामना करना पड़ा। 31 अगस्त 2021 को अमेज़न ने ऐलान किया कि शेरशाह प्लेटफॉर्म पर भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में 19 नामजदगियां हासिल की, जिनमें बेहतरीन अदाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा और बेहतरीन अदाकारा कियारा अडवाणी शामिल हैं, और इस फिल्म ने 7 अवार्ड जीते। अब जिक्र करें गंगूबाई काठियावाड़ी का। 2023 में संजलीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी गंगूबाई की जिंदगी पर मबनी है, जो मुंबई की कमाठीपुरा इलाके में मशहूर शख्सियत थी। उनकी जिद्दोजहद, ताकत और असर रसूख की कहानी फिल्म में पेश की गई। ये फिल्म एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर मबनी है। ये कहानी गंगूबाई काठियावाड़ी के गिर्द घूमती है, जो काठियावाड़ की एक सादा लड़की थी और हालात की मजबूरी से जिस्म फरोशी में धकेल दी गई। बादअज़ा वो मुंबई के रेड लाइट एरिया में एक बासर शख्सियत और मैडम के तौर पर उभरती है। इस फिल्म में आलिया ने मरकजी किरदार अदा किया, जबकि शांतनु महेश्वरी, विजय राज और अजय देवगन मौवन किरदारों में शामिल हैं। आलिया भट्ट की शानदार अदाकारी ने इस फिल्म को मजीद जानदार बना दिया। गंगूबाई काठियावाड़ी
सवार का प्रीमियर 16 फरवरी 2022 को 72वें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हुआ और इसे थिएटर में 25 फरवरी 2022 को रिलीज किया गया। फिल्म को अपने मौज़ूआत, हिदायतकारी, प्रोडक्शन वैल्यू और आलिया भट्ट की शानदार परफॉर्मेंस के लिए बेहद सराहा गया। ये फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 153.69 करोड़ रुपए और आलमी सतह पर 209.77 करोड़ रुपए कमाकर तिजारती कामयाबी साबित हुई। मुतादिद अशातों ने गंगूबाई काठियावाड़ी और आलिया भट्ट की कारकर्दगी को 2022 की बेहतरीन फिल्मों और परफॉर्मेंसेस की फहरिस्त में शामिल किया। और आखिर में जिक्र करें फिल्म ब्रह्मास्त्र का। 2024 में अयान मुखर्जी की हिदायतकारी में बनने वाली ब्रह्मास्त्र एक फैंटेसी फिल्म है जो कदीम हथियारों और ताकत के गिर्द घूमती है। इसकी मुनफरिद कहानी और शानदार विजुअल इफेक्ट्स और दिलचस्प किरदारों ने नाजरीन को महसूस किया। फिल्म की कहानी शिवा के गिर्द घूमती है जो एक आम नौजवान है, लेकिन जैसे जैसे वाकयात आगे बढ़ते हैं उसे मालूम होता है कि उसके अंदर एक गैर मामूली ताकत मौजूद है जो आग पर मुकम्मल कंट्रोल है। वो जानता है कि वो ब्रह्मास्त्र के राजों से जुड़ा हुआ है जो एक कदीम और ताकतवर हथियार है। यह हथियार 3 हिस्सों में बटा हुआ है और उसे एक तबाहकुन ताकत से महफूज रखने के लिए पोशीदा रखा गया है। शिवा की जिंदगी में दाखिल होती है ईशा जो उसके सफर में उसका साथ देती है, लेकिन इन दोनों का सामना जुनून से होता है जो ब्रह्मास्त्र को हासिल करने के लिए दुनिया पर राज करना चाहती है। कहानी में कई हैरानकुन मोड़ आते हैं जिसमें अमिताभ बच्चन की किरदार गुरु जी की एंट्री एक खास मोड़ लाती है जो शिवा की रहनुमाई करते हैं। ब्रह्मास्त्र बॉलीवुड की महंगी तरीन फिल्मों में से एक है जिसका बजट 400 करोड़ भारतीय रुपए से जायद था। इस फिल्म में हॉलीवुड के मशहूर स्पेशल इफेक्ट्स स्टूडियोज का ताउन हासिल किया गया है जो एवेंजर्स और गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे प्रोजेक्ट्स में भी काम कर चुके हैं। फिल्म के विजुअल्स को आलमी मयार का बनाने के लिए 5 साल की मेहनत की गई और यही वजह थी कि इसके ग्राफिक्स, फाइटिंग सीक्वेंस और मैजिक इफेक्ट्स ने नाजरीन को हैरान कर दिया। ये फिल्में अपनी मुनफरिद कहानियों, बेहतरीन हिदायतकारी और शानदार अदाकारी की वजह से फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेहतरीन फिल्म का एजाज हासिल करने में कामयाब रही हैं।